टेटवाल जी टिकट कैसे लेके आए? अब तो बता दीजिए, अब तो मिल चुका है। अच्छा, कला महेश मालवीय को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानते हैं आप? क्या आपको टक्कर दे पाएंगे? मैं तो कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मानता। प्रदेश भर का मतदाता विकास को वोट देता है और विकास वही तो नहीं किया सारंगपुर में बीजेपी ने। नहीं, आपका मानना गलत है। मेरा मानना एकदम सही है। मैं सारंगपुर का रहने वाला हूँ। मैं बोलता हूँ ताल ठोक के कि विकास हुआ ही नहीं सारंगपुर में। अब बोलिए, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, पीठ पीछे तो मैं बोलता ही नहीं। गौतम जी, एक मेरा दिल से सवाल है, ये आपने जवाब दिया, अच्छी बात है। आने वाले समय में सरकारें ऐसा तो नहीं करेगी कि सोफा भी लगवाएंगे आपके घर में, गद्दा भी लगवाएंगे? मैं क्या बनवाने वाला था अभी फर्नीचर में, तो बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं? गौतम जी दिलवा देंगे क्या, या मुख्यमंत्री जी दिलवा देंगे क्या, लाके रख देंगे? कांग्रेसियों के जब इंटरव्यू लिए तो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार नहीं थी तो हम काम ही नहीं करवा पाए। गौतम जी तो नहीं करेंगे ऐसा? तो समय की बहुत पाबंदियां है, लेकिन फिर भी हमने समय ले लिया है इधर उधर से भटकते हुए। और सारंगपुर में जो है खेला हो गया। मैं बार बार बोल रहा था कि टिकट अगर नहीं बदला गया तो फिर बीजेपी के लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है, ये बीजेपी का किला है सारंगपुर। और ऐसे में गौतम टेटवाल जी के यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। सबसे पहले सर बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कुछ सवाल होंगे जनता के हित के, कुछ सवाल होंगे आपके हित के भी। तो सबसे पहले तो हम हर प्रत्याशी के लिए मनोकामना करते हैं और उनसे यही कामना करते हैं कि भगवान करे आप विधायक बने, और जब विधायक बने तो पहला इंटरव्यू हमें ही दें। सर्वप्रथम तो मित्र, मेरे प्रिय मित्र राठौर साहब, आपको और संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश को शक्ति का पर्व 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना करके हमने शक्ति को, ऊर्जा को एकत्रित किया। और कल विजयदशमी के पर्व पर अन्याय, अत्याचार, अधर्म, विधर्मी रूपी रावण का हम दहन करेंगे। उसी दहन के साथ, रावण के दहन के साथ विजय का पर्व, विजयदशमी का पर्व हम मनाएंगे। मैं सभी देशवासियों को, मेरी विधानसभा क्षेत्र के बंधु बांधवों को, मतदाताओं को विजयदशमी की और शक्ति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। टेटवाल जी टिकट कैसे लेके आए? अब तो बता दीजिए, अब तो मिल चुका है। राठौर साहब, आप पूर्व से परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया। गत 10 वर्षों से मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे साथी, मेरे कार्यकर्ता बंधु लगातार इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने में लगे थे। भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों में लगे हुए थे। सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो विकास की गंगा दिल्ली से लेकर गांव-गांव तक पहुंची है, और शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास का पर्व जैसा हम मना रहे हैं, उसी का परिणाम है, मेरी सक्रियता का परिणाम है कि पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया। और मैं आभारी हूँ मेरे देश के सम्मानीय, जन जन के लाडले नेता, दुनिया के सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, और उन बिटियाओं के मामा, किसानों के मसीहा, गरीबों के देवता के रूप में जिनको पूजा जाता है, ऐसे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान का आभारी हूँ। उन्होंने कुछ तो देखा होगा, एक छोटे से गरीब मजदूर के बेटे इस कार्यकर्ता में मेरी कार्यशैली को देखा होगा। कार्यशैली को देखा था या फिर कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ था सर पर? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले टिकट मिलते ही उन्हीं के घर गए थे आप। देखिए राठौर साहब, हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और हमारे यहाँ नेतृत्व इस बात का निर्णय करता है, हम सामूहिक रूप से निर्णय करते हैं। और पार्लियामेंट बोर्ड के जो सम्मानित सदस्य होते हैं, वो सब सदस्य बैठ करके निर्णय करते हैं। सम्मानित कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, उनका आशीर्वाद तो मुझे मिला ही, साथ में मेरे प्रिय
जन जन के लाडले नेता सम्मानित शिवराज सिंह जी का आशीर्वाद मुझे मिला। मेरे जिस मातृ संस्था में मैं लगातार काम करते आया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पार्टी ने और शीर्ष नेतृत्व ने कुछ तो देखा होगा, और शीर्ष नेतृत्व के ने कुछ देखा, उसी का परिणाम मिला। कैसे साथ पाएंगे गौतम जी? अब तो बड़ी मुश्किल है। कुंवर कोठार जी ने बहुत सारे कांटे बो दिए बीजेपी के लिए, तो कैसे साफ करेंगे उन कांटों को? ईमानदारी से जवाब दो। देखिए, कुंवर कोठार मानते हैं कि कुंवर कोठार जी ने कांटे बोए हैं, ये तो मान लीजिए। अब कुंवर कोठार जी का 10 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। उनने पार्टी के विकास के लिए बहुत सारे ऐसे आयाम स्थापित किए, और उससे कुंवर कोठार जी के नेतृत्व में मेरी विधानसभा ने विकास किया है। विकास ही तो नहीं हुआ ना, तभी तो आपके लिए मुश्किल है इस विधानसभा में। तभी तो मुश्किलें बड़ी है, और मतलब कार्यकर्ताओं को भी साधना पड़ेगा, फिर तमाम सारी चीजें। हालांकि आपके आने से एक ऊर्जा तो है कार्यकर्ताओं में, लेकिन फिर भी। राठौर साहब, आप जानते हैं ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता होता है। हम कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है, और उसको एक जो काम मिल जाता है वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी, जो इस राजगढ़ जिले की सारंगपुर विधानसभा की पहचान है, टोटल जो अभी तक चुनाव हुए उनमें से मात्र 3 बार सारंगपुर विधानसभा में कांग्रेस जीती है, जबकि 10 बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व किया है, और ये कार्यकर्ताओं के खून पसीने का परिणाम है। अच्छा, कला महेश मालवीय को स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर मानते हैं आप? क्या आपको टक्कर दे पाएंगे? मैं तो कांग्रेस के किसी भी प्रत्याशी को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं मानता, क्योंकि मेरा पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत कार्यकर्ता है कि उसने जी तोड़ मेहनत करी है। अगर चौथी बार परचम लहरा दिया तो चलेगा? चौथी बार कांग्रेस ने परचम लहरा दिया, यहाँ पर इतिहास रच दिया गौतम टेटवाल जी को हराकर, तो फिर ये तो संभव नहीं है। गौतम टेटवाल नहीं जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जीतेगा, मेरे कार्यकर्ताओं का खून पसीना जीतेगा। उसी की रंगत से हमारे यहाँ व्यक्ति प्रधान नहीं होता, हमारे दल प्रधान होता है, और मेरे दल का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से जुटा हुआ। जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन हजारों कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी छोड़ करके प्रत्येक मतदान केंद्र में, ऐसा कोई मतदान केंद्र नहीं होगा इस विधानसभा क्षेत्र के 245 मतदान केंद्रों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। और वो कार्यकर्ताओं की चमक, उसके चेहरे की चमक इस बात को इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र में प्रचंड बहुमतों से जीतेगी। मतलब मेरे 1-2 सवाल और है, फिर आपको भी जाना है। बस 1-2 सवाल और लूंगा आपसे। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि सहानुभूति काम आ जाती है, और अभी कला महेश मालवीय के साथ वो सहानुभूति है, तो क्या वो काम आएगी कि पिछले चुनाव में भी नहीं जीते थे, अब मौका दे देना चाहिए, बड़े सीधे आदमी हैं, ऐसी मार्केट में चर्चा रहती है उनके बारे में। तो फिर वो सहानुभूति काम आ गई तो फिर तो दिक्कत होगी ना आपके लिए। पूरे प्रदेश भर का मतदाता विकास को वोट देता है, और विकास वही तो नहीं किया सारंगपुर में बीजेपी ने। नहीं, आपका मानना गलत है। मेरा मानना एकदम सही है। मैं सारंगपुर का रहने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ ताल ठोक के कि विकास हुआ ही नहीं सारंगपुर में। अब बोलिए, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, पीठ पीछे तो मैं बोलता ही नहीं। मैं कहूँगा राठौर साहब, आप विकास की बात कर रहे हैं, इतनी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनको अगर मैं गिनाने लगा 5 गिनवा दो। मैं तो हर नेता से पूछता हूँ भाजपा के, अभी तक मेरी 5 योजनाएं पूरी नहीं कर पाया कोई भी। आप गिनवा दो मुझे, बस 5 गिनवा दीजिए कि ये किया है। आपके कार्यकाल की गिनवा दो, जब आप पूर्व विधायक थे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 500 बहनों का विवाह हमने किया, और आज वो 500 बहनें विवाहित हो गई, उनकी गोद में बच्चे खेल रहे हैं, और वो बच्चियां लाडली लक्ष्मी बन गई है। एक ही योजना में 2 हो गए, ठीक है। तीसरा, चौथा, 5वां। मेरी बहनें विद्यालय में पढ़ने वाली, अगर सुदूर उनके गांव से 8वीं तक का विद्यालय है और हाई स्कूल हाई सेकेंडरी विद्यालय है, तब गांव की सड़कों पर
गांव की पगडंडी के किनारे से जब वो साइकिल से निकलती है और साइकिल के सब कूदती हुई साइकिल जब चलती है, तब मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की बहन चल रही है। वो साइकिल माननीय मुख्यमंत्री जी से के योगदान से मुख्यमंत्री जी के खाते में से पहुंची है। साइकिल ऐसी केंद्र की योजना भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर कोई व्यक्ति आज से मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार नहीं थी 9 साल पहले, अगर कोई बीमार हो जाता था, दिल्ली में कोई हमारी सरकार नहीं थी, और अगर उसे कोई लंबी बीमारी नहीं करे, अगर कोई लंबी बीमारी हो जाती थी तो उसको या तो डॉक्टर पैसे छीन लेता था या इलाज के अभाव में, अर्थ के अभाव में मर जाता था। पर आज आयुष्मान योजना से मेरे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र भाई मोदी ने उस गरीब को यमराज तक पहुंचने नहीं दिया। उसके इलाज की व्यवस्था मेरे भाई नरेंद्र भाई मोदी आपको लगता है कि इन योजनाओं से आपका काम हो जाएगा? अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ही मध्य प्रदेश में मेरी बड़ी बहनों के लिए, उन शादीशुदा बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि डाल करके उन बहनों की आर्थिक स्थिति सुधर हुई है। अभी त्यौहार बना रक्षाबंधन का, और भाई दूज का त्यौहार आएगा। बहन जब अपने भाई को घर पे बुला के मंगल तिलक करेगी तो भाई के तिलक के साथ 100 रुपया नारियल भी देगी। और रक्षाबंधन में जब राखी बांधने मेरी बहन गई तो अपने भतीजों के लिए झूल टोपी और कपड़े भी लेकर गई। ये सब मुख्यमंत्री के। अच्छा गौतम जी, एक मेरा दिल से सवाल है, ये आपने जवाब दिया, अच्छी बात है। आने वाले समय में सरकारें ऐसा तो नहीं करेगी कि सोफा भी लगवाएंगे आपके घर में, गद्दा भी लगवाएंगे? मैं क्या बनवाने वाला था अभी फर्नीचर में, तो बनवाऊं कि नहीं बनवाऊं? गौतम जी दिलवा देंगे क्या, या मुख्यमंत्री जी दिलवा देंगे क्या, लाके रख देंगे? ऐसी योजना भी निकाल सकती है बीजेपी, तो कुछ भरोसा नहीं लग रहा मुझे। देखिए राठौर साहब, आप तो बड़े संपन्न और अच्छे परिवार के इनकम टैक्स पेड व्यक्ति हैं, और आपके लिए ये योजना नहीं, आप तो खुद ही सक्षम हैं। आप तो बड़े काश्तकार है, सक्षम है। आपके लिए जो गरीब लोग हैं उनके लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए तो है, उसके चेहरे पे खुशहाली, उसके चेहरे पे चमक आए, और वही मेरी सरकार, मेरी पार्टी देखना चाहती है। कितने वोट से जीतेंगे? अंतिम सवाल। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह, कार्यकर्ताओं के चेहरे की चमक ये कह रही है कि पहले जितने वोट से जीता था मैं, उससे 3 गुना अधिक वोट मुझे मिलेंगे। और ये कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, 70% मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। उस लक्ष्य के साथ मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। वादा है? बिल्कुल बिल्कुल वादा है। मैं उसी लक्ष्य को लेके, भारतीय जनता पार्टी बड़े लक्ष्य को लेकर काम करती है, और ये वादा है। और मध्य प्रदेश में पुनः हमारी सरकार बनेगी, भाजपा की, फिर से भाजपा की सरकार। सरकार नहीं बनी और आप विधायक बन गए तो काम तो करवाएंगे ना सारंगपुर में? नहीं तो क्या है, मैंने कांग्रेसियों के इंटरव्यू लिए ना सर, तो उसमें कई बार दिक्कतें पैदा हो गई बहुत सारी। कांग्रेसियों के जब इंटरव्यू लिए तो उन्होंने बोला कि हमारी सरकार नहीं थी तो हम काम ही नहीं करवा पाए। गौतम जी तो नहीं करेंगे ऐसा? देखिए, कांग्रेसियों की क्या बात करें, कांग्रेसियों की जीवान और सत्यता तो रहती ही नहीं। वो इंटरव्यू में कहते, अभी एक बड़ा लंबा घोषणा पत्र, उनने घोषणा पत्र छाप के, और घोषणा पत्र छापा, उसमें कितनी सच्चाई है आप स्वयं जानते हैं। मैं फिर उन कांग्रेस की क्या बात करूं, जिन कन्यादान योजना में जिन बहनों की शादी कमलनाथ की 19 महीने की सरकार में की थी, उन बहनों को 51,000 देने की बात थी। उन बहनों के बच्चे 5-5 साल के हो गए, उनके खाते में 51,000 नहीं पहुंचे। ऐसी झूठी सरकार की मैं बात नहीं करता, झूठे लोगों की बात नहीं करता, ऐसे झूठे कांग्रेसियों की बात नहीं करता। सहारनपुर की सड़कों में जाके देखेंगे तो वो 19 महीने की सरकार कैसी थी, और कांग्रेस की नगर पालिका ने क्या क्या विकास के सामने आएगा। बिल्कुल देखा जाएगा। आपने कीमती समय निकाला, समय की बहुत ज्यादा कमी है, आपको भी जाना है इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन जब भी संडावता आएंगे आपको जरूर पकड़ेंगे ऑन कैमरा। प्रॉमिस कीजिए एक और इंटरव्यू संडावता में होगा। बिल्कुल राठौर साहब, आप जब बुलाएंगे, मैं जब आपके बीच में हाजिर होऊंगा, उपस्थित। नहीं, जनता बड़ी डिमांड कर रही थी जब से टिकट मिला ना, जनता डिमांड कर रही थी। सोचिए, मैंने नवमी की पूजा भी नहीं की है आपके लिए बस। जी राठौर साहब, जब आप बुलाएंगे, जब आएंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप संडावता में भी अगर उपस्थित हुए, संडावता में इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मैं इंटरव्यू में आऊँगा। और मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है
विधायक के रूप में इंटरव्यू करें आपका। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गौतम जी टेटवाल थे, कुछ सवाल हो सकता है जल्दबाजी में रह गए हों क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल है, अभी इनको महाआरती में जाना है, नवमी का दिन है, कल दशहरा है। तो आप सभी को नवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।